Good morning, class 8th. Today we are going to study about harvesting. Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is matured is called harvesting. In harvesting, crop are pulled out and cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. क्रोप के पकने के बाद उसको काटना ज़रूरी हो जाता है और इस कटिंग प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग में क्रोप को रूट के पास से कट किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में 3 से 4 महीने का समय सीरियल क्रॉप्स के लिए लगता है। Harvesting in our country is either done manually by sickle or by a machine called harvester. In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from chaff. This process is called threshing. हार्वेस्टिंग हमारे देश में ज़्यादातर मैनुअली की जाती है, सिकल की हेल्प से या फिर मशीन के द्वारा की जाती है, जिन मशीन्स को हम हार्वेस्टर कहते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ग्रेन से भूसे के पीसेस को सेपरेट किया जाए। इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। This is carried out with the help of machine called combine. Farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. आजकल बड़े बड़े फार्म हाउस पे जिन मशीन्स का यूज़ किया जाता है हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग के लिए, उनको हम कंबाइन कहते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर भी कह सकते हैं। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स द काफ बाय विनोइंग। लेकिन जिनके फील्ड्स का साइज़ छोटा होता है, बड़े फार्म हाउसेस नहीं होते हैं, छोटे फील्ड में फार्मर्स सेपरेशन करते हैं ग्रेन्स का भूसे से बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। नेक्स्ट स्टेप इज स्टोरेज. Storage of produce is an important task. If the crop grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganism. crop के तैयार हो जाने के बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसको स्टोर करने के लिए सही सिस्टम मेंटेन किया जाए। अगर क्रोप ग्रेन्स को ज़्यादा समय तक रखना है, उनको मॉइस्चर से सेफ रखना है, इंसेक्ट से सेफ रखना है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी सेफ रखना है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे पास स्टोरेज सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। द फ्रेश क्रोप हैज़ मोर मॉइस्चर. If freshly harvested grain seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, losing their germination capacity. अगर क्रोप को हम जो फ्रेश क्रोप होती है उसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है और हम फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रोप को एज इट इज़ स्टोर कर देते हैं बिना सुखाए हुए, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, जिससे कि क्रोप में ग्रेन्स में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। Farmers store grains in jute bags or metallic bins. However, large scale storage of grain is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. Dried neem leaves are used for storing food grains at home. For storing large quantities of grain in big godowns, specific chemicals treatment are required to protect them from pests and microorganism. फार्मर्स ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए जूट बैग या फिर मेटेलिक बिन्स का यूज़ करते हैं, लेकिन लार्ज स्केल पे ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए जिन ग्रेनरीज का यूज़ होता है उन्हें हम साइलोज कहते हैं, जिसमें कि स्पेशल ट्रीटमेंट होता है रैट्स के लिए और इंसेक्ट्स के लिए। घर में ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए ड्राई नीम लीव्स का यूज़ कर सकते हैं हम, और कुछ
केमिकल सब्सटेंस भी है जिसके केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा पेस्ट और रैट्स हार्म नहीं पहुंचाते हैं ग्रेन्स को। नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री। Animal reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter, and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. जब एनिमल्स को रियर किया जाता है, उन्हें पाला जाता है घर पे या किसी फार्म हाउस में, किस लिए पाला जाता है? उनको प्रॉपर फूड दिया जाता है, शेल्टर दी जाती है, प्रॉपर केयर दी जाती है ताकि उनसे जो प्रोडक्शन हो वो लाइवलीहुड चलाने के काम आए। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। Here are the keywords of this lesson: agricultural practices, animal husbandry, crop, fertilizer, granaries, harvesting, irrigation, kharif, manure, plow, rabi, seeds, silo, sowing, storage, threshing, weedicides, and winnowing. This is all for today. Thank you.